नमस्कार, खुलुमबाई क्या दोस्तों, मैं मंदिरा बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी को मंदिरा त्रिपुरा किचन में। आज हम बनाएंगे अवन बाटी। ये अवन बाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया त्रिपुरा का फेमस अवन रेसिपी है। ये रेसिपी खास करके जो अवन बाटी बनता है चावल की आटा से बनता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार रेसिपी है। तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और जो भी न्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस दबाना मत भूलिए दोस्तों, ताकि मेरा आगे का वीडियो आप लोगों के पास आ जाए आगे। तो कैसे बनते हैं चलिए मेरे साथ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। यहाँ मैंने स्टिकी राइस ले लिया है और ये चावल खुशबू और स्टिकी राइस है। तो खास तौर पर जो अवन बाटी बनता है तो स्टिकी राइस से ही बनता है। आप लोग के पास ये सब नहीं है तो आप लोग नॉर्मली जो अरवा चावल इससे भी बनता है। तो इसको अच्छी तरह से पानी में धो के उसको जो चावल का आटा में बना लेंगी। तो इस तरह से मैंने चावल का आटा को तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से उसको अभी साइड में रख देंगे। तो आगे का प्रोसेस देखते रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने जो अवन बाटी बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी के हांडी ले लिया है। अभी मैं उसको एक चाकू लेंगे और राउंड शेप इस तरह से सर्कल कर लेंगे। तो करने के बाद ये जो अवन बाटी जो बनता है तो स्टीम करके बनता है दोस्तों। तो स्टीम करने के लिए मैंने हांडी जो ले लिया है मिट्टी का, तो इस तरह से करके जो मैंने राउंड किया है राउंड शेप उसको छेदा कर लेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं उसको छेदा छेदा कर लिया है। तो आप लोग भी देख सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है दोस्तों। तो उसको आप भी अच्छी तरह से पानी में धो के उसको सुखा लेंगी मैं। तो आप लोग भी मेरा साथ लास्ट तक देखते रहे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पानी में वॉश करके उसको सुखा लिया है और यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है और थोड़ा से इस तरह से मैं हांडी में लगा देंगी, ताकि मेरा जो अवन बाटी जो है चिपकेगा भी नहीं और अच्छी तरह से बन जाएगा। और ये जो मेरे अवन बाटी है जो राइस है स्टिकी है। तो यहाँ पर मैंने जो चावल का आटा बनाया है तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई गैस में बिठा दिया है और अच्छी तरह से उसको फ्राई करेंगे 10-15 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से उसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों खास तौर पर ध्यान रखना है जब भी आप लोग अवन बाटी बनाएंगे तो इस तरह से 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छी तरह से नहीं भुनेगा तो अच्छी तरह से जो अवन बाटी है अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो इस तरह से भुरा करके उसको अच्छी तरह से कढ़ाई में उसको भूनना है। तो यहाँ पर 10-15 मिनट भूनने के बाद में इसको निकाल के ठंडा होने देंगे। और आप लोग देखते रहे, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अच्छा रेसिपी है दोस्तों। और स्किप किया बिना आप लोग एक के बाद एक देखते जाए दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और ठंडा भी हो गया है मेरा जो चावल के आटा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद में अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, यहाँ पर गुनगुना पानी ही डाला जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उसको मैं जैसे आटे का डो बनाते हैं इस तरह से बनाएंगे। और ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सा उसको नरम करके ही, और ज़्यादा नरम भी नहीं मीडियम करके उसको अच्छे से उसको ग्रो बनाना है इस तरह से। जो ज़्यादा टाइट हो तो थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इस तरह से उसको निकाल के उसका जो है अवन जो बाटी है उसको गोल गोल करके उसको शेप करना है। मैं आप लोग को दिखा रहे, आप लोग मेरे साथ इस तरह से देखते रहिए। तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पर जो अवन बाटी के लिए मैंने अंदर में जो स्टफिंग जाने वाला है वहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर ताज़ी नारियल मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर गुड़ ले लिया है। और ख़ास करके ये जो अवन बाटी बनता है ताज़े नारियल और गुड़ से बनते हैं। आप लोग चाहे तो अपना मन चाहे ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी है और बड़े और बच्चे को बहुत ही पसंद होता है। और ये जल्दी पेट भी भर जाता है और शरीर के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ये रेसिपी अवन बाटी। तो आप लोग घर में ज़रूर एक बार इस तरह से ट्राई करके खा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बाकी का जो अवन बाटी को भी इस तरह से पूरा रेडी करके ले लेंगे। इस तरह से मैंने किया है और बाकी का भी मैं इस तरह से करेंगे, बहुत ही इजी है। यहाँ मैंने इस तरह से पूरा रेडी कर लिया है अवन बाटी को, और जो अंदर में जाने वाला स्टफिंग को अंदर डाल के तैयार कर लिया है। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस उसको स्टीम करते हैं। तो कैसे करते हैं स्टीम,
तो यहाँ पर मैंने नीचे जो सिल्वर का हांडी ले लिया, उसमें 2 ग्लास पानी दे दिया है। और दोस्तों ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है दोस्तों, ज़्यादा पानी देगा तो ऊपर में जो पानी फूल के और चिपक जाएगा और अच्छी तरह से स्टीम नहीं होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग स्टीम करते हैं तो थोड़ा सा देख के ही उसको पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है छोटा ग्लास से। तो इस तरह से मैं छोटी कपड़ा जो कॉटन कपड़ा है थोड़ा सा पानी में भिगो के इस तरह से जो बीच में है खाली गैप है इसमें इस तरह से डालना है और इस तरह से बंद कर देना है। और इस तरह से बंद करने के बाद ही ऊपर में जो है भाप अच्छी तरह से हो जाएगा और अच्छी तरह से स्टीम होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से मेरा जो अवन बाटी है अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी उसको ढक्कन बंद करके 5 मिनट उसको भाप आने तक मैं उसको ढक्कन बंद करके इस तरह से छोड़ देंगे। तो आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग के पास इस तरह से नहीं हो तो आप लोग दूसरा स्टीम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट होने के बाद यहाँ पर मेरा भाप ऊपर आने लगा है। तो जो भी मैंने अवन बाटी बनाने के लिए रेडी किया है तो यहाँ पर एक एक करते डालते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे हैं ना दोस्तों। आप लोग देख के अब मज़ा आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और आप लोग इस तरह से कोई भी रेसिपी इस तरह से आप लोग स्टीम करके बनाया है तो मेरा जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूले दोस्तों। और तो आप लोग का जो कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने जो एक एक करके अवन बाटी को डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के बाद इसको चेक करके देखा तो मेरा लगभग बनने का हो गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अवन बाटी, 15 या 16 मिनट में ही, और ज़्यादातर 20 मिनट में पूरा बन के तैयार हो जाता है। तो जब भी बनता है तो मीडियम आंच में ही उसको बनाना है और ज़्यादा तेज़ आंच में उसको नहीं स्टीम नहीं करना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही हेल्दी है ये अवन बाटी, अगर मैं एक बार ज़रूर इस तरह से बना के आप लोग रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी है, बिना ऑयल की है और ख़ास तौर पर ये स्टिकी राइस से बनता है। और ये ज़्यादातर 1 हफ्ता तक भी आप लोग फ्रिज में रख के स्टोर करके खा सकते हैं और बहुत ही नरम सॉफ्ट मुलायम ये अवन बाटी बनता है और खाने में भी इतना टेस्टी और देखने में भी रसगुल्ले जैसा सुंदर, बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो आप लोग को मेरे रेसिपी अच्छे लगते हैं तो अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग का जो साथ और प्यार का बहुत ही ज़रूर है दोस्तों। आगे भी मेरा जो रेसिपी को आप लोग प्यार देते रहिए और मुझे साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिए और मेरे रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। हम बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।